चीन की विस्तारवादी नीति नेपाल इस कदर झेल रहा है कि अब उसे अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि उसने किस धुर्त से दोस्ती की है। नेपाल को अब बखूबी समझ आ रहा होगा कि कैसे चीन दुनिया के सामने नेपाल से मित्रता का ढोंग करता है और दूसरी तरफ उसी की जमीन हड़प कर उसके पीठ में छुरा घोंपता है। अनियंत्रित होती जा रही चीन की विस्तारवादी नीति का एक नमूना देखा जा रहा है नेपाल में, जब चीन नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली के मौन समर्थन से धीरे धीरे कई जगहों पर नेपाली भूमि पर अतिक्रमण कर रहा है। इस बारे में और जाने उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चीन नेपाली भूमि पर अतिक्रमण कर रहा है, हम ऐसा यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि नेपाल के मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के सर्वेक्षण विभाग की एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा होता है, जिसके मुताबिक 7 सीमावर्ती जिलों में कई जगहों पर चीन ने नेपाल की भूमि पर अवैध कब्जा किया है। कहा तो ये भी गया कि बीजिंग तेजी से आगे बढ़ रहा है, साथ ही ज्यादा से ज्यादा भूमि का अतिक्रमण कर नेपाली बॉर्डर को आगे बढ़ा रहा है। रिपोर्ट तो चीन के काले मंसूबों की पोल खोलती ही है, लेकिन इन सब के बीच ऐसा भी माना जा रहा है कि असलियत और भी ज्यादा बदतर हो सकती है। ऐसा इस वजह से क्योंकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीसीपी के विस्तारवादी एजेंडे पर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि एनसीपी ने चुप्पी साधी हुई है। जी हाँ, ये स्पष्ट दिखता है कि भारत को बेवजह आग दिखाने वाले पीएम केपी शर्मा ओली अब चीन की हरकतों पर चूं तक नहीं कर रहे। चीन की विस्तारवादी नीति का शिकार नेपाल के जो जिले बने हैं वो हैं दोलखा, सिधुपाल्चोक, गोरखा, दार्चुला, हुमला, शंखु आसभा और रसुआ। नेपाल के सर्वेक्षण और मानचित्रण विभाग की माने तो दोलखा स्थित इंटरनेशनल बॉर्डर का 1.5 किलोमीटर हिस्सा चीन के द्वारा हड़पा जा चुका है। इतना ही नहीं, चीन ने तो कोरलांग क्षेत्र के पिलर नंबर 57 पर भी अतिक्रमण कर लिया है। आपको पहले इस क्षेत्र के बारे में बता देते हैं कि आखिर ये क्षेत्र है क्या। दरअसल दोनों देशों के बीच पहले से इस क्षेत्र की सीमा को लेकर तनाव चलता आ रहा है और इस सीमा विवाद को चीनी सरकार अपने हित में सुलझाने को लेकर नेपाल पर पहले से दबाव बनाती आ रही थी। नेपाल के कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट पर गौर करें तो चीन के द्वारा कुछ दिनों पहले कई इलाकों में नेपाली जमीन हड़पने को लेकर खुलासे किए गए थे, जिसमें अवैध चीनी कब्जे का जिक्र नेपाली जिलों की 11 जगहों पर किया गया था। हुमला जिले में चीन ने तो काफी ज्यादा कदम आगे बढ़ा लिया है। सड़क निर्माण के जरिए बागडारे खोलने के साथ ही करनाली नदी का रुख मोड़ना और फिर जमीन कब्जाने की कोशिश करना, चीन के खिलाफ ये सारे खुलासे किए गए हैं। सिंजेन, भुरजुक और जम्बुआ खोला के रुख में तिब्बत में निर्माण गतिविधियों की वजह से हुए परिवर्तन से रसुआ की जमीन पर चीनी कब्जे को लेकर भी कई जानकारी शेयर की गई थी। चीन की अतिक्रमण से जुड़ी हरकतों का खुलासा कमखोला नदी, अरुण नदी, समदुग नदी के करीब भी हुआ था। 2005 से ही नेपाल की गवर्नमेंट चीन के साथ सीमा संबंधी विवाद में उलझती आ रही है। विवाद की वजह से तो नेपाल ने 2012 में हुई सीमा से जुड़ी बातचीत तक को रद्द कर दिया, पर विवाद पिछले कुछ सालों से धरे के धरे रह गए, जब से एनसीपी सीसीपी के रोबोट की तरह काम करने लगी है। नेपाल ऐसे समय में चुपचाप है और चीन के खिलाफ आवाज तक नहीं उठा रहा, जब चीन ने अपनी पहुंच पहाड़ी इलाकों और नदियों तक बढ़ा ली है। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।